तो नमस्ते बच्चों, मैं आज आपसे लोगों को ये कक्षा 6 की गणित प्रकाश है और जो प्रश्नावली 1.2 है। ये संख्याओं में पैटर्न है। ये मतलब इस प्रश्नावली का नाम है संख्याओं में पैटर्न, मतलब संख्याओं में पैटर्न कैसे होता है इस प्रश्नावली में बताया जाएगा आप लोगों को। ठीक बच्चों, देखिए दिया गया है। अब संख्याओं में पैटर्न के विषय में आपको बता देते हैं, उसके बाद संख्या सिद्धांत के विषय में बता देते हैं और संख्या अनुक्रम, और उसके बाद आपको ले आते हैं इसके ये जो दिया गया है क्वेश्चन आंसर इसमें दिए गए हैं। देखिए ना, क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। ये नहीं, आइए पता लगाएं ना, इस क्वेश्चन आंसर के बारे में आपको बताएंगे। इसका आंसर करा देंगे, इसका आंसर करा देंगे, और बाकी जो ऊपर सारणी दी गई इसको बता देंगे। ठीक बच्चों, इतना ऐसे चैप्टर में करवाएंगे आप लोगों को। देखिए बच्चों, फिर इसमें पहला क्या था, ये संख्याओं में पैटर्न ना है। ये 1.2 ना प्रश्नावली कक्षा 6 गणित प्रकाश से है, जो प्रश्नावली 1.2 है ना, ये संख्याओं में पैटर्न इसमें दिया गया है। देखिए बच्चों, कुछ इसमें उदाहरण हम ले लिए हैं, ये 5 उदाहरण ले लिए हैं। इस 5 उदाहरण में आप लोग संख्याओं में पैटर्न आप लोग समझ जाएंगे। ठीक बच्चों, देखिए इसमें इसे क्या है 30 के बाद क्या है 26 के बाद क्या है 22। मतलब देखिए इसमें पैटर्न बन रहा है ना। देखिए 30 के बाद 30 और 26 बीच में कितने का अंतर है, 4 का ना, और 26 और 22 बीच में भी 4 का अंतर है। इसका मतलब कि 22 के बाद जो संख्या आएगी उसमें भी हमें 4 का अंतर रखना पड़ेगा, और इसमें जो आएगी यहाँ जो लिखेंगे उसमें भी 4 का अंतर करना पड़ेगा, तभी तो पैटर्न बनेगा। नहीं पैटर्न कहाँ बनेगा। तो देखिए 30 में से 4 गए 26 में से 4 गए 22 में से 4 गए तो कितना बच जाएगा 18 बच जाएगा ना बच्चों। अब 18 में से 4 गए तो बच जाएगा 14, और 14 में से 4 गए तो बच जाएगा 10 बच जाएगा ना। ये देखिए बच्चों, ये पैटर्न ऐसे बन रहा है, आप लोग समझ रहे होंगे ना पैटर्न कैसे बनता है। मतलब जैसे जैसे यहाँ जैसे इस दोनों के बीच जितना अंतर है, इन दोनों के जितना अंतर है, उतना अंतर हमको ऐसे करते चले जाना है। ठीक, अब देखिए दूसरा वाला एग्जाम्पल लिए है ना, ये 12 ये 17 है, ये 22 है। तो 12 में कितना जोड़ दिए कि 17 आ गया, 5 जोड़ने 17 आ गया, और 17 में 5 जोड़ने से 22 आ गया। अब 22 में 5 जोड़ने से कितना आ गया बच्चों, 27 आ जाएगा ना, क्योंकि जितना यहाँ जुड़ा है उतना यहाँ भी हम जोड़ देंगे 27, और 27 में 5 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा ना। अब 32 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ये हो गया ना, ये पैटर्न आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए इसमें 2 और 4, 2 में कितना जोड़ गया 4, 2 जोड़ने 4 आ गया ना, और 4 में कितने जोड़ने 6 आ गया, 2 जोड़ने से, यानी मतलब यहाँ 2 जोड़ा गया, यहाँ भी 2 जोड़ा गया, अब यहाँ भी 2 जोड़ा जाएगा। तो 6 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 8 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10 में जो 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12। देखिए ऐसे पैटर्न बनते जा रहा है ना बच्चों, देखिए ऐसे पैटर्न बनता है। अब देखिए इसमें थोड़ा बड़ी संख्या ले लिए हैं, इसीलिए 100, और 100 में कितना जोड़ दिए कि 110 हो गया। फिर 110 में कितना जोड़ दिया 120 हो गया। अब 100 में देखिए 10 जोड़ने से 110 हुआ, अब 110 में 10 जोड़ने से 120 हुआ, तब 120 में 10 जोड़ने से कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब 130 में 10 जोड़ने से 140 हो जाएगा, 140 में 10 जोड़ने से 150 हो जाएगा ना। देखिए आप लोग संख्याओं में पैटर्न आप लोग समझ रहे होंगे ना, संख्या पैटर्न है ये। अब देखिए इसमें अब 200 है, 200 के बाद 180, यानी मतलब घट गया ना, 200 से कम हो गया। अब 180 और 180 के बाद 160 आ गया, यानी मतलब 200 में से कितना घटाने से 180 आ गया, 20 घटाने से 180 आ गया ना। अब 180 में से 20 घटाने से 160 आ गया, अब 160 में 20 घटाने से 140 आ जाएगा ना ये। अब 140 में से 20 घटाने से 120 आ जाएगा, अब 120 में से 10 घटाने से 100 आ जाएगा ना। देखिए पैटर्न बन रहा ना। देखिए बच्चों, ये संख्याओं का पैटर्न है। अब आप लोग संख्या पैटर्न आप लोग समझ गए होंगे ना। अब देखते हो आप लोग चल के थोड़ा सा सिद्धांत विषय बता देते हैं। देखिए बच्चों, संख्या सिद्धांत क्या होता है, देखिए मैं इसे लिख लिए, इसको आप लोग देख लीजिए। गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्नों का अध्ययन किया जाता है उसे संख्या सिद्धांत कहते हैं। यानी मतलब पूर्ण संख्या, देखिए क्या लिखा है सबसे इम्पोर्टेंट इसमें, क्या पूर्ण संख्या, ये ना पूर्ण संख्या मतलब कि जिसमें दशमलव न लगा हो, जिसमें रूट ना लगा हो, जिससे 1 2 3 ना 10 20 50 100 ये सब पूर्ण संख्या होती हैं, और जिसमें दशमलव लग जाएगा रूट लग जाएगा वो सब पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और उसको क्या बोलेंगे, संख्या सिद्धांत हम बोल देंगे ना। अब देखिए अगला ये आ गया ना, संख्या अनुक्रम। अब संख्या अनुक्रम क्या होता है, देखिए सबसे अधिक मौलिक एवं सबसे अधिक आकर्षित, देखिए सबसे अधिक मौलिक सबसे अधिक आकर्षित करने वाले पैटर्न के प्रकार को संख्या अनुक्रम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई भी संख्या को क्या करना है, आकर्षित करने के लिए किया जाता है ना। जैसे देखिए क्या आए 10 20 50 60 ना। अब थोड़ा आप मान लीजिए उसमें अनुक्रम ठीक से नहीं रखेंगे, किसी भी क्रम को सेटिंग से रखेंगे
और सेटिंग से रखने के लिए उसमें क्या होता है, आकर्षण थोड़ा पैदा होता है ना, आकर्षण पैदा होता है। तो आकर्षण पैदा होता है तो उसी को क्या अनुक्रम कहते हैं ना। सेटिंग से मान लीजिए कोई सामान है 10 का है, फिर 20 के, मतलब कोई दुकानदारी है, अब कुछ सामान लिख दिया 10 का, फिर कुछ सामान 20 का, कुछ सामान 50 का ना, सेटिंग से रखे रहता है तो क्या होता है, संख्या अनुक्रम कहते हैं उसको। मतलब सेटिंग से रहेगा तो क्या होगा, आकर्षण होगा ना, लोग आकर्षित होंगे, तो इसको क्या कहते हैं, संख्या अनुक्रम कहते हैं। अब देखिए बच्चों, अब आपको ले चलते हैं चैप्टर पे, अब वहाँ पे आप लोग को बताते हैं ना। देखिए हो गया, देखिए भैया आ गए हैं, आइए पता लगाएं ना, आइए पता लगाएं। क्या इसमें 2 प्रश्न हैं, इन 2 प्रश्नों को हमें उत्तर देना है। इसमें क्या है, क्या आप सारणी 1 में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। देखिए जो सारणी ऊपर दी गई है, देखिए बच्चों ये ऊपर सारणी दी गई है ना, ये सारणी नंबर 1 दी गई है। इसमें हमें क्या करना है, सभी का पहचान लगाना है, सभी का पहचान। देखिए यानी इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, पैटर्न की पहचान कर सकते हैं ना, क्वेश्चन में कहा गया पैटर्न पहचान कर सकते हैं ना। उसी को हमको करना क्या है, इस सारणी में चलना है और उनका पहचान करना है ना। तो आप चलिए आप लोग को कॉपी में बताते हैं, ठीक बच्चों। अब कॉपी में आप लोग को इसके सारणी के विषय में बताएंगे, ठीक। देखिए बच्चों आइए पता लगाए ना, क्वेश्चन आ गया ना। इसमें देखिए ये पहला क्या आ गया, सारणी में हम आ गए। सारणी में पहले क्या है, 1 कामा 1 कामा 1 कामा 1 कामा, इसे क्या लिखा है, सभी 1, मतलब इसमें सभी जो है 1 है ना। कहने का मतलब देखिए ये कौन सा ये चल रहा है पैटर्न, इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है, इसमें पैटर्न नहीं चल रहा। देखिए एक पहला 1 है, दूसरा भी 1, इसमें दोनों में क्या जोड़ने से मतलब 1 आया, क्या घटाने से 1 आया ना। इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, हर बार हम 1 में प्लस 1 में क्या जोड़ रहे हैं, 0 जोड़ रहे हैं, क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। ये वाला 1 आ गया। अब इस 1 वाले में क्या जोड़ेंगे कि फिर ये वाला 1 आ जाएगा, 0 जोड़ने से ना, 0 जोड़ने से फिर 1 आ जाएगा, फिर दूसरा तीसरा 1 आएगा, उसमें क्या करेंगे, 0 जोड़ेंगे फिर 1 आएगा। कहने का मतलब बार बार इसमें 0 जोड़ा जा रहा है ना, बार बार 0 जोड़ा जा रहा है। तो देखिए इसका उत्तर हम क्या लिख देंगे, इसका उत्तर हम लिख देंगे हर बार 0 जोड़कर 0 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की जाती है, प्राप्त की जा रही है, ठीक। इसमें क्या हो रहा, हर बार 0 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त हम कर रहे हैं ना इसमें, क्योंकि और इस 0 के अलावा और कुछ जोड़ेंगे संख्या चेंज, मान लो 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 2 में फिर 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, गलत हो जाएगा ना। इसमें बार बार 1 ही 1 है, इसमें हम यही लिख सकते हैं हर बार 0 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की जा रही है ना, ये इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों। अब देखो आप लोग को अगला बता रहे हैं बच्चों, दूसरा आ गया। देखिए दूसरा में क्या हो रहा है, देखिए आप लोग बुक में देखते रहिए। दूसरे में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एकदम सीरियल वाइज संख्या है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, गणना संख्याएं, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किया हुआ है वो सीधा सीरियल वाइज संख्याएं चल रही हैं, इसीलिए इन संख्या को हम क्या कहते हैं, गणना संख्याएं कहते हैं। अब हम इसमें देखेंगे इसका पहला पद क्या है, पहला पद तो भाई 1 है, पहला पद क्या है, 1 है, पहला पद 1 है भाई यहाँ। दूसरा पद क्या है, 2 है। अब इसमें क्या जोड़ने घटाने से 2 आ गया, इसमें देखिए 1 में 1 जोड़ने से क्या आ गया, 2 आ गया। अब उसके बाद देखिए 2 में क्या जोड़ने से ना 3 आ गया, 2 में 1 जोड़ने से 3 आ गया बेटा। अब देखिए फिर 3 आ गया ना, अब देखिए 3 में क्या जोड़ने से 4 आ गया, अब देखो इसमें भी 1 जोड़ने से 4 आ गया। कहने का मतलब इसमें क्या हुआ रहा, बार बार 1 जोड़ा जा रहा है ना, देखो बार बार 1 जोड़ा जा रहा है ना। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हर बार 1 जोड़कर हर बार 1 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की जा रही है, ये हो गया ना। देखिए ये इसका आंसर हो गया बच्चों ना, इसमें हर बार 1 जोड़ करके अगली संख्या प्राप्त की जा रही है ना, या प्राप्त की जा सकती है ना, ये हो गया। अब आप लोग को अगला बताते हैं, ठीक बच्चों। देखिए बच्चों अगला आ गया, देखिए अगला में क्या है, देखिए 1 3 5 7 9 11 13,
और आगे क्या लिखा है, विषम संख्या। देखिए बच्चों, आप लोग इसकी पिछली क्लास में क्लास 5 में ना कक्षा 5 में आप लोग सम संख्या विषम संख्या पढ़े होंगे ना। सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है। देखिए सम विषम थोड़ा आप सब लोग समझ लीजिए। सम विषम क्या होता है, देखिए जिसके इकाई जानते हो ना आप लोग, मतलब सबसे किनारे वाली जो संख्या, एक जो संख्या इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8, इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 है, वो संख्या क्या है, फिर सम है। नहीं तो सब विषम होती है ना। उसके अलावा बाकी जैसे मान लो दे दिया गया 235, अभी क्या है ये विषम संख्या, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 5 है ना। जैसे मान लो दे दिया गया 58, तो इसके इकाई के स्थान देखो 8 है, इसलिए क्या है, सम संख्या है। कहने का मतलब देखिए ये सब अगर इकाई के स्थान पे आएगा 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो सम संख्या है, नहीं तो विषम संख्या है ना। तो आप लोग सम विषम समझ गए होंगे। अब देखिए, अब इसमें देखो हो क्या रहा है। इसे पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 1 है ना। देखिए इसमें आप लोग देखिए पहले पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 1 है ना। दूसरी क्या है, 3। अब एक में क्या करने से, देखिए आप लोग यहाँ समझिए, एक में क्या करने से हमें 3 मिल गया। देखिए एक में क्या करने से, एक में 2 जोड़ने से, देखो क्या हुआ, 2 जोड़ने से 3 प्राप्त हुआ ना। अब देखिए 3 में क्या करने से हमें 5 प्राप्त हुआ। 3 में 2 जोड़ने से ना, देखिए 3 में क्या करने से 5 प्राप्त हुआ, 2 जोड़ने से। 3 में 2 जोड़ने से 5 प्राप्त हुआ ना। अब देखिए 5 में क्या करने से हमें 7 आया ना, उसके बाद 7 प्राप्त हुआ। तो 5 में 2 जोड़ने से 7 प्राप्त हुआ ना। कहने का मतलब बार बार हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2 जोड़ रहे हैं। 2 जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, विषम संख्याएं मिल जा रही हैं ना। तो देखो इसका हम इसे लिख देंगे, इसका लिखेंगे यह अनुक्रम, यह अनुक्रम एक से शुरू होता है, यह अनुक्रम 1 से शुरू होता है और हर बार दो जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की जा रही है, प्राप्त की जा रही है। ये इसका बच्चों ये हो जाएगा, मतलब बार बार 2 जोड़ने से विषम संख्याएं इसमें प्राप्त हो रही है ना। ये हो गया। आप लोग को अगला बता रहे हैं। अब देखिए बच्चों अगला आ गया ना, ये देखिए इसमें क्या है, ये पहली संख्या क्या है, 2, उसके बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये है ना। उसके बाद क्या लिखा, सम संख्याएं। कहने का मतलब ये सम संख्याओं का पैटर्न है ना, ये सम संख्याओं का पैटर्न है। और सम संख्याएं कौन होती हैं, जिनका इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो सब संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। देखो इसके इकाई के स्थान पे 4 है, इसके इकाई के स्थान पे 2 है, इसके इकाई के स्थान पे 0, इसमें 8, 6, 2, 4 सब है ना इसमें। ये सब सम संख्याएं हैं। अब सम संख्याएं कैसे, और सम संख्याएं एक और ये होती हैं, जो संख्याएं 2 से कट जाएं वो सब संख्याएं होती हैं। ठीक, एक छोटा सा फार्मूला ये भी होता है, जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से कट जाएं वो सब सम संख्याएं होती हैं। देखो 2 के पहाड़ा में 4 भी आता है, 2 के पहाड़ा में 6, 2 के पहाड़ा में 8 भी आता है, 2 के पहाड़ा में 10 भी आता है, 2 के पहाड़ा में 12, 2 के पहाड़ा में 14 सब आता है ना, 2 सब कट जाएगा। तो इसमें देखिए ये सब सम संख्या है ना। तो इसमें हम करेंगे क्या, देखिए पहला पद क्या है, 2। पहला पद क्या है बच्चों, पहला पद इसमें क्या है, 2 है ना। पहला पद 2 है। अब उसके बाद दूसरा पद क्या है, 4 ना। तो 2 में क्या करने से हमें 4 मिला है ना, 2 में क्या करने से हमें 4 मिला है। अब 2 में 2 जोड़ने से ना, देखिए 2 में 2 जोड़ने से 4 मिला। अब 4 आ गया। अब 4 में क्या करने से, देखो अगली संख्या 6 है ना, अगली संख्या 6 है, तो 2 में क्या करने से हमें 6 मिला, इसमें 2 जोड़ने से 6 मिला। अब 6 आ गया ना। अब 6 में क्या करने से हमें अगली संख्या 8 है ना, 8 मिला, क्या करने से, 2 जोड़ने से। यानी मतलब बार बार 2 जोड़ रहे हैं तो हमें सम संख्याएं प्राप्त हो जा रही हैं। अगर पहली संख्या सम है तो उसमें हम बार बार 2 जोड़ेंगे तो हमें सम संख्याएं प्राप्त होती रहेंगी। ठीक, तो देखिए इसमें हम क्या लिख देंगे, यह अनुक्रम 2 से शुरू होता है
2 से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है और 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 हर बार और हर बार हर बार दो जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की जाती है। देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा बच्चों ना, एक है देखिए सम संख्याएं सब हम जान लेंगे, जिसके क्या कहते हैं 0 to 4 6 8 होता है ना, वो सब सम संख्याएं होती हैं। बाकी ऐसे ये प्राप्त हो रहा है ना। ये अगला क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को। अब बच्चों अगला आ गया, अगला क्या है देखिए, पहला इसमें कि पहला पद क्या है 1 3 6 10 15 21 28। देखिए लगभग ये पैटर्न आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप लोग को हम बता देंगे तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। इसमें क्या लिखा है, त्रिभुजाकार संख्याएं, मतलब इसमें त्रिभुज बनाती हैं ना। देखिए इसे एक है, एक यहाँ देखिए ये पहला एक है ना, तो एक बिंदु रख दिए, एक मतलब एक बिंदु रख दिए। अब 3 है ना, 3 बिंदु रख देंगे, 1 2 3, देखो त्रिभुज बन रहा ना। अब जैसे मान लो 6 है तो 6 बिंदु रख देंगे, 1 उसके बाद 2 उसके बाद 1 2 3, देखो 6 बिंदु हो गए ना, 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 बिंदु से त्रिभुज बन रहा है ना। ये देखो ये त्रिभुजाकार मतलब त्रिभुजाकार संख्याएं हैं। ऐसे अब 10 लेंगे, 10 बिंदु रखेंगे, इससे त्रिभुज बनता चला जाएगा। देखिए त्रिभुज बन रहा है ना, ऐसे ये त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुजाकार संख्याएं ये ना। देखो एक बिंदु यहाँ था 3 4 5 6 ना, ये त्रिभुज इसमें बन रहा था ना, त्रिभुजाकार संख्या हो गई। ये तो अब त्रिभुजाकार हम सिद्ध कर दिए, लेकिन ये संख्या आ कैसे रही इसको आपको हम बताएंगे। पहले ये संख्या आ कैसे रही है, देखिए सबसे पहला चीज़ इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसको आप लोग को इसमें हम बता देते हैं एक दूसरे पेज में लेकर के। देखिए जैसे पहली संख्या पहला पद क्या है, 1 है, 1 में दूसरा पद के लिए क्या आएगा, 1 में 2 जोड़ दिए, कितना हो गया 3 हो गया, ठीक। अब इस 2 पद को जोड़े, 2 पद। अब तीसरी संख्या लाने के लिए क्या करेंगे, 1 2 + 3 जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा 1 2 3 और 3 कितना हो गया 6। मतलब सेम संख्याएं कंटिन्यू संख्या जोड़ते जाएंगे। अब तीसरा पद कैसे आएगा, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद कैसे आएगा, अब 1 2 3 तक जोड़ना, अब 1 2 3 4 जोड़ देंगे, 1 2 3 और 4 जोड़ देंगे, तो क्या तीसरा पद आ जाएगा। तीसरा क्या हो गया, 1 2 जोड़े 3 3 6 4 10 ना, 10 आ गया। अब देखिए अगला पद कैसे, चौथा पद कैसे आएगा, फिर सेम संख्या जोड़ते चले जाएंगे, 1 2 फिर 3 फिर 4, उसके बाद क्या है 5। अब इसको पूरा जोड़ देंगे तो देखिए 3 3 3 6 4 10 5 15, देखिए आ रहा ना, देखिए भी संख्याएं आ रही है ना। एक देखिए 1 3 ना, देखिए 1 तो मान लो यहीं आ गया था, ये तो भाई पहला पद, हम यहाँ पहला पद तो 1 था ना, पहला पद तो 1 था, ये दूसरा पद था, तीसरा पद था, ये चौथा, ये पाँचवा। भाई थोड़ा से आए, देखो पहला पद था, पहले में 1 और 2 जोड़ दिए तो 3 आ गया, 1 2 3 जोड़ दिए तो 6 आ गया, 1 2 3 4 जोड़ दिए 10 आ गया, और 1 2 3 4 5 जोड़ दिए तो 15 आ गया ना। अब कहने का मतलब इस संख्या पर 6 जोड़ देंगे, इससे धीरे धीरे संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी ना, तो इस तरह क्या आ रहा है। तो देखिए इसमें हम लिख क्या देंगे, देखिए इसमें हम लिख देंगे, इसमें हम ये लिख देंगे, देखिए बच्चों इसमें हम ये लिख देंगे इस अनुक्रम की प्रत्येक संख्या n प्राकृत संख्याओं का योग है, प्राकृतिक संख्याओं का योग है, प्राकृतिक संख्याओं का योग है। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, देखिए इसमें आ गया ना प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना, जो लगातार एक से चली जाती संख्या उसकी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो वही देखो इसमें हुआ, पहला पद क्या हो गया 1 हो गया, दूसरे में 1 और 2 प्राकृतिक संख्या क्या है, फिर 1 2 आएगी, 1 2 जोड़ दिए 3 आ गया, तीसरे में क्या करेंगे 1 2 3 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 जोड़ देंगे 10 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 जोड़ देंगे 15 आ जाएगा ना। ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं।
तो इन प्राकृतिक संख्याओं को आप चाहे प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं और चाहे इसको त्रिभुजाकार बोल सकते हैं ना। ये हो गया। आप लोग को अगला बताते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला आ गया। अगला देखिए क्या है। अगला क्या, 1, 4, 9, 25, 36, 49। ये क्या लिखा, वर्ग संख्याएं। वर्ग संख्याएं किसे कहते हैं? वर्ग संख्या मतलब जो संख्या को उसी से गुणा कर दो तो वर्ग संख्याएं हो जाती हैं। देखिए कैसे, जैसे पहला क्या है ना, 1 है तो 1 का वर्ग लिखा है तो 1 का वर्ग मतलब 1 की घात 2। वर्ग का मतलब क्या होता है, 1 की घात 2 ना, 1 की घात 2। इसका बराबर क्या हो जाएगा, 1 की घात 2 का मतलब हुआ 1 गुणे 1। इसका कितना होगा गुणा, 1 1 कम 1 ही आ जाएगा ना। इसका तो 1 ही आ जाएगा। ठीक। अब जैसे मान लो अगली संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या 1 के बाद 2 आती है ना। प्राकृतिक संख्या 2 आती है। अब 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 कर देंगे। 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 2। तो क्या होगा, 2 इसका दोनों गुणा होगा, 2 दूना 4 आ जाएगा ना। अब देखिए अगली संख्या क्या होती है, 3। 3 की घात 2, वर्ग लिखा है तो कहने मतलब घात 2 लग जाएगा बेटा, घात 2 लगेगा। तो 3 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 3 गुणे 3। घात 2 का मतलब उस संख्या को 2 बार लिखना है, 3 को 2 बार लिखना है। तो 3 गुणे 3, ये क्या आ जाएगा, 3 त्रिक का 9 आ जाएगा ना ये। अब अगली संख्या क्या होती है, 4 होती है ना। अब 4 की घात 2, 4 की घात 2 का मतलब 4 गुणे 4, मतलब 4 घात 2 का मतलब 4 का वर्ग ना। 4 की घात 2 मतलब चाहे इसको वर्ग बोल दो चाहे घात 2 बोल दो। 4 का वर्ग, 3 का वर्ग ना, 2 का वर्ग, 1 का वर्ग, चाहे इसमें घात 2 लगा दो चाहे इसको वर्ग बोल दो। मतलब चाहे वर्ग बोलो चाहे घात 2 बोलो, बात एक ही होती है। 4 घात 2 मतलब 4 गुणे 4, तो 4 चौका क्या होता है, 16 ना। अब देखो 5 का घात 2 या 5 का वर्ग ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, तो क्या हो जाएगा, 5 25। ठीक। देखिए बच्चों, ये जो ऊपर होता है घात होता है 5 घात 2 ना, तो 5 25 हो गया ना। जैसे मान लो 6 के घात 2 क्या आ जाएगा, 6 गुणे 6, 6 गुणे 6 क्या हो जाएगा, 6 के 36 आ जाएगा ना, 6 के 36 आ जाएगा। उसी तरह भी 7 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 7 गुणे 7 ना, तो क्या 7 7 49 हो जाएगा ना। जैसे 8 की घात 2 तो मतलब क्या हुआ, 8 गुणे 8, तो 8 28 64 आ जाएगा ना। जैसे 9 की घात 2 ना, इसे क्रम से चलता चला जाता है, 9 गुणे 9, तो 9 की घात 2 का मतलब 9 गुणे 9, तो क्या हो जाएगा, 9 9 81। तो देखिए ये वर्ग ऐसे बनते चला जा रहा है। जैसे 9 का वर्ग 81 होगा, 8 का वर्ग 64 होगा, 7 का वर्ग ना ये 49 होगा, ऐसे होता है। तो देखिए इसके आंसर में, ये तो आप लोग समझ गए हों वर्ग क्या होता है ना, वर्ग आप लोग समझ गए होंगे वर्ग होता क्या है। अब देखिए आप लोग को, अब इसका स्टेटमेंट लिखा देते हैं, इसका आंसर लिख देते हैं। देखिए इसका आंसर लिख देंगे, इस अनुक्रम की प्रत्येक संख्या का वर्ग, प्रत्येक संख्या प्राकृत, इसको काट देते हैं, प्राकृत संख्या का वर्ग है, प्राकृत संख्या का वर्ग है। मतलब ये सभी प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। देखिए ये जैसे 1 का वर्ग है, 1 के बाद क्या था, 2 आता है, 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है ना, 3 त्रिका 9 है ना। ये इसमें तो 4 चौका 16 तो हम लिखे ही नहीं थे भाई, इसमें क्वेश्चन में रहा होगा। अब यहाँ 16 भी दिखना रहा होगा, 3 त्रिका 9, 4 चौका 16 भी होता है ना। ये हम 16 यहाँ लिखे नहीं, क्वेश्चन में जरूर होगा बच्चों। ठीक। अब देखो ये 5 25 ना, ये सब 5 का वर्ग है, 6 का वर्ग है, 7 का वर्ग है ना। इसीलिए इसमें क्या लिया, इस अनुक्रम की प्रत्येक संख्या प्राकृत संख्या का वर्ग है। ठीक। प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो 1 से 1 2 3 4 जो कंटिन्यू लगातार हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब अगला बताते हैं आप लोग को। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया ना। देखिए अगला देखिए आप लोग, इसमें क्या है, 1 8 27 64 125 216 ना, एक घन संख्या है। अब घन संख्याएं देखो, वर्ग संख्याएं जो होती हैं, वर्ग संख्या में क्या होता था, उसमें घात 2 लगती थी। अब घन संख्या में क्या होगा, घात 3 लगेगी। उन्हीं संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या नहीं होती, उन संख्याओं में क्या होगा, घात 3 लगेगा। देखिए बच्चों घन संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे देखिए हमें घन संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, जैसे एक घन का मतलब क्या होता है, 1 की घात 3। 1 की घात 3 का मतलब 1 को 3 बार लिखेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1। अब इसका सब गुणा होगा तो 1 1 कम 1 1 कम 1 ही आएगा ना। देखो पहले में 1 आया ही है ना, देखो पहले में 1 आया है ना, पहले 1 है ना ये। अब उसके बाद देखो, अब दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 2 होती है, 2 की घात 3 लिखेंगे,
तो इसका 2 घात 3 का मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको 3 बार गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, इसमें 8 आ गया बच्चों ना, देखो 8 लिख देंगे। ठीक, अब अगली प्राकृतिक संख्या क्या होती है बच्चे, 1 2, अब 3 का नंबर है ना, अब 3 के घात 3 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 ना, 3 घात 3 मतलब 3 को 3 बार लिखना ना, और उसी को 3 का ना, इसको 3 का घन बोलेंगे ना, ये 3 का घन इसका निकलेगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 ना, ये इधर 27 आ गया। देखो अगला 27 है ना ये। अब देखो 4 का अगली संख्या क्या है, 4, 4 की घात 3 लगा देंगे तो क्या लिखेंगे, 4 की घात 3 का मतलब है 4 का घन का मतलब कि 4 घात 3, चाहे इसका 4 का घन बोलें या चाहे 4 की घात 3 बोलें, चाहे 3 का घन बोलें चाहे 3 की घात 3 बोलें, चाहे 2 का घन बोलें चाहे 2 की घात 3 बोलें, बात वही होती है। ठीक, अब 4 का घन का मतलब 4 की घात 3, अब 4 की घात 3 मतलब 4 गुणे 4 गुणे 3 वरना 4 गुणे 4 गुणे 4 ना, अब इसको गुणा कर देंगे, 4 चौक 16 चौका 64, ये 64 आ गया। ठीक, आप लोग समझ रहे होंगे ना इसको। देखो बच्चों अगली क्या संख्या क्या होती है, 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, 5 की घात 3 लगाएंगे ना, अब 5 की घात 3 लिख देंगे तो 5 की घात 3 का मतलब 5 3 बार 5 गुणे 5 गुणे 5, ये क्या हो जाएगा 5 25 पंचे 125। देखो सेम संख्या आती जा रही है ना, वैसे सेम संख्या आती जा रही है, इसको घन कहते हैं, मतलब कि किसी भी संख्या में अगर आप घात 3 लगा देते हैं तो घन हो जाता है उसका। जैसे 5 का घन क्या होगा 125, 4 का घन क्या होगा 64, 3 का घन क्या होगा 27, 2 का घन क्या होगा 8 ना, ऐसे ऐसे होता है। देखिए अब इसका आंसर, इसके स्टेटमेंट कैसे लिख देते हैं, देखिए बच्चों अब इसको देखो ऐसे लिख देंगे इस अनुक्रम की प्रत्येक संख्या प्राकृत संख्या का घन है। ये मतलब क्या है, प्राकृत संख्या का घन है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, 1 2 3 4 ना, 1 का घन है, 2 का घन है, 3 का घन है, 4 का घन है, 5 का घन है, 6 का घन है ना, ये घन होता जा रहा है, तो इसीलिए इसमें लिख दिए प्रत्येक प्राकृत संख्या का ये घन है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब अगला आप लोग को बताते हैं ना। देखिए बच्चों अगला नंबर आ गया ना 8 नंबर। देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए 1 है 2 है 3 5 8 13 21, ये ऐसा है ना। उसके बाद क्या लिखा है, बिरहांक संख्याएं, ये सब क्या संख्याएं हैं, बिरहांक संख्याएं हैं। अब देखिए थोड़ा बच्चों ये डिफिकल्ट इसमें आपको पड़ेगा, लेकिन मैं समझाने का प्रयास करूँगा, आप लोग समझ भी जाएंगे अच्छे से। देखिए ये पहली संख्या 1, दूसरी 2, तीसरी 3, उसके बाद एक 4 छूट गया 5 आ गया, 5 के बाद 6 और 7 छूट गया 8 आ गया ना। देखिए इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इसमें देखिए 1 और 2, इसमें देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा आपको यहाँ लिख के दिखा रहे हैं आप लोग को। जैसे इसमें क्या क्या है, 1 है 2 है 3 है 5 है 8 है 13 है और 21 है ना। देखिए इनको दोनों को जोड़ने के बाद क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है ना। ये देखो 1 और 2 को जोड़ दिए तो क्या आ गया 3, मतलब इन दोनों संख्याओं को जोड़ के अगली संख्या हम ला रहे हैं। 1 को जोड़ेंगे 2 को जोड़ेंगे 3 आ गया। ठीक, अब 2 को और 3 को जोड़ेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे, इसको दोनों को जोड़ दिए 3 आ गया। अब 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा ना। 2 3 देखो इसको दोनों को जोड़ देंगे, मतलब इनका दोनों को जोड़ कर देंगे तो 5 आ जाएगा ना। अब देखो अब हमें 8 लाना है ना, तो 8 कैसे आएगा, ये 3 और 5 जोड़ देंगे तो 8 आ जा रहा है ना, 3 5 जोड़ें तो 8 आ जा रहा है। अब 5 और 8 जोड़ेंगे, देखो 5 और 8 जोड़ दे रहे हैं तो 13 हो जा रहा है। अब 5 और 8 जोड़ें 13 हो जा रहा है ना। अब देखो अभी 13 हो गया ये, अब 13 और 8 जोड़ेंगे, 13 और 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा ना, 13 8 21 आ जा रहा है। कहने का मतलब देखिए इसे एक में 2 जोड़ रहे हैं तो 3 आ जा रहा है, मतलब देखो पिछली संख्या इसको दोनों जोड़ दिए 3 आ गया। अब 2 और 3 देखो, इनको 2 और 3 जोड़ देंगे, 2 + 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 5 आ जा रहा। अब 3 और 5 जोड़ देंगे, देखो 3 और 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जा रहा 8 आ जा रहा ना, 3 5 जोड़े हैं तो 8 आ जा रहा है। अब उसके बाद 5 और 8 जोड़ दे रहे हैं, 5 और 8 जोड़ रहे हैं 13 आ जा रहा है ना, 13 आ जा रहा है ना। अब 8 और 13 जोड़ देंगे, देखिए इसमें ना ये 8 जोड़ देंगे, 8 और 13 जोड़ देंगे
तो कितना हो जा रहा है 21 हो जा रहा है। कहने मतलब पिछली दो संख्याएं हमें जोड़ रहे हैं, कहने इनको दोनों जोड़े, फिर इनको दोनों जोड़े, फिर इनको दोनों जोड़े, फिर इनको दोनों जोड़े, जोड़ जोड़ के संख्याएं आ रही हैं ना ये। तो इसमें देखिए हम बच्चों क्या लिख देंगे, इसमें हम लिख देंगे इस अनुक्रम की, इस अनुक्रम की पिछली इस अनुक्रम की पिछली बिरहांक संख्या इस अनुक्रम की पिछली दो बिरहांक यहाँ इस अनुक्रम की पिछली दो बिरहांक संख्याओं को जोड़कर प्राप्त की जाती है। देखो इसमें इस अनुक्रम की पिछली दो बिरहांक संख्याओं को जोड़कर प्राप्त की जाती है, यानी मतलब 1 और 2 जोड़ के 3 आया है, 2 और 3 जोड़कर 5 आया है, और 3 और 5 जोड़कर 8 आया है, और 5 और 8 जोड़कर 13 आया है, 8 और 13 जोड़ के 21 आया है। मतलब पिछली दो संख्याओं को जोड़ करके ये इसका उत्तर इसका इस तरह की ये जो है पैटर्न चल रहा है। ठीक बच्चों, अब अगला बताते हैं आप लोग को। देखिए बच्चों अगला आ गया है ना, देखिए अगला आ गया। अगला क्या कह रहा है, इसमें 1 2 4 8 16 32 64, और इसमें क्या लिखा है 2 की घातें, मतलब इसमें 2 की घातें लगी हैं ना। देखिए कहने मतलब इसमें हुआ क्या है, जैसे 1 का दुगुना 2 हुआ, 2 में 2 से गुणा किए 4 हुआ, 4 में 2 से गुणा किए तो 8 हुआ, और 8 में 2 से गुणा किए तो 16 हुआ, और 16 में 2 से गुणा किए तो 32 हुआ, 32 में 2 से गुणा किए 64 हुआ। कहने मतलब क्या हो रहा है, बार बार 2 से गुणा हो रहा है। जैसे 1 में देखो 2 से गुणा किए, देखो क्या हो रहा है ना, देखिए जैसे 1 है, 1 में 2 से गुणा किया तो क्या हो गया 2 आ गया ना। उसके बाद देखिए 2 आया ना, 2 में 2 से गुणा किए तो 4 आ गया, और 4 में 2 से गुणा किए तो 8 आ गया ना, और 8 में 2 से गुणा किए तो 16 आ गया ना, और 16 में 2 से गुणा किए तो कितना आ गया 32। कहना बार बार 2 से गुणा हो रहा है। एक तो ये सिद्ध हो रहा है, एक और इसमें देखिए एक चीज़ तो ये सिद्ध हो रहा है ना, देखिए आप लोग देख लीजिए इसमें एक तो ये सिद्ध हो रहा है ना ये, और दूसरा एक चीज़ और सिद्ध हो रहा है इसमें। देखिए दूसरा क्या सिद्ध हो रहा है इसमें, और क्या लिखा है 2 की घातें, जैसे 2 लिख दिए, इसमें 1 है ना, 2 की घात 1 लगाएं तो क्या आएगा 2 आएगा ना, 2 की घात 1 लगाएंगे या 2 की घात 1 लगाएंगे 2 आएगा। उसके बाद 2 की घात 2 लगाएंगे तो 4 आ जाएगा ना, फिर उसके बाद 2 की घात 3 लगाएंगे तो 8 आ जाएगा ना, 2 दूना 4 दूना 8 ना, फिर 2 की घात 4 लगाएंगे ना तो 2 को 4 बार, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 ना, तो कहने मतलब 2 की घात 4 लगाएंगे तो 16 आ जाएगा। देखिए इसमें दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। इस 2 की घात 5 लगा देंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 वाली देंगे ना, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 आ जाएगा ना ये। तो इस तरह भी ठीक है, इस तरह भी ठीक है। आप चाहे ऐसे समझ लीजिए जैसे आपको समझ में है, वैसे दोनों तरह समझ लीजिए। चाहे बार बार 2 से गुणा करके ला लीजिए, चाहे 2 में बार बार इसकी घात लगा दीजिए, बात दोनों वही है। चाहे 2 से गुणा कर दीजिए बार बार संख्याओं में, और चाहे इन संख्याओं में 2 की घात लगा दीजिए, तब भी हो जाएगा ना। तो देखिए बच्चों इसको, अब इसका हम स्टेटमेंट क्या लिख देते हैं। देखिए इसमें अगली संख्या प्राप्त करने के लिए, अगली संख्या प्राप्त करने के लिए, अगली संख्या प्राप्त करने के लिए अंतिम संख्या को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर ना,
तो 2 से गुणा करने पर प्राप्त हो रही है ना ये। तो देखिए बच्चों, इसको आप लोग समझ गए होंगे ना कि बार बार 2 से गुणा कर दे रहे हैं। देखो 1 में 2 से गुणा किया 2 आ गया, 2 में 2 से गुणा किया 4 आ गया, 4 में 2 से गुणा किया तो 8 आ गया, 8 में 2 से गुणा किया 16 आ गया। तो आप लोग समझ गए। देखिए 2 से गुणा करने पर ना ये इसका आंसर आ गया ना। इसको देखो आप लोग को समझा भी दिए ना, इसको आप समझ भी गए हैं। अब अगला आप लोग को बताते हैं बच्चों। अगला आ गया 10 नंबर आ गया ना। इसमें देखिए क्या है, 1 3 9 27 81 243 729 में 3 की घातें हैं ना ये। देखिए जैसे पिछला था वैसे ये भी है। जैसे 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 1 तिक्के 3 आ जाएगा ना। देखिए एक तो पहले एक संख्या रहेगी ना, उसके बाद देखिए इसमें क्या करेंगे हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुणे 3 करेंगे 3 त्रिका 9 आ जाएगा, 9 गुणे 3 करेंगे 9 त्रिक 27 आ जाएगा, 27 गुणे 3 करेंगे तो 81 आ जाएगा, 81 गुणे 3 करेंगे 243 आ जाएगा। लेकिन जैसे बार बार 3 से गुणा हो रहा ना, जैसे 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा ना, ऐसा हो गया। इससे देखिए ऐसे तो है। जैसे देखिए पहला क्या है, 1 गुणे 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 ना। अब 3 में हम 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा ना ये। देखिए 9 आ गया है। अब 9 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 त्रिक 27 आ जाएगा ना। और 27 में 3 से गुणा करेंगे तो 27 तिहाई 81 आ जाएगा। कहते बार बार 3 से गुणा करने से संख्या आ रही है। 81 में 3 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 243 आ जाएगा। ऐसे आता रहेगा ना। एक तो ये है और दूसरा यह है 3 की घातें। जैसे 3 की घातें, जैसे 3 की घातें लिखा है ना, जैसे 3 की घात 1 कर देंगे ना, पहले 3 की घात पहले 0 कर देंगे, उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 की घात 1 कर देंगे तो इसका 3 की 1 ही बार लिखा जाएगा। फिर 3 की घात 2 कर देंगे तो कहते 3 गुणे 3 लिखा जाएगा ना, ये 3 त्रिक 9 हो जाएगा ना बच्चों। अब 3 की घात हम 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 तो क्या आ जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 आ जाएगा ना ये। फिर उसके बाद 3 की घात हम 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये 3 त्रिका 9 27, 27 तिहाई 81 आ जाएगा ना ये। देखिए इस तरह आ जाएगा ना, चाहे इस तरह समझ लीजिए आप, चाहे इस तरह समझ लीजिए, दोनों आप चलो जो समझ लीजिए ना, ठीक। अब देखिए इसमें आंसर ऐसे लिख देना है। इसमें जैसे पिछला से लिखा था वैसे इसको भी लिख देना है। इसमें लिख देना है अगली संख्या प्राप्त करने के लिए, अगली संख्या प्राप्त करने के लिए अंतिम संख्या को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर ये हो गया इसका आंसर। ठीक बच्चों, आप लोग को अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं अब।